विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्वोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। वैकुण्ठः केन दृष्टः श्रवणपथगतः स्वप्नवद्भाति चित्ते तद्वृत्तीनां निरोधः सहजशयनवत् तत्र को वा प्रमोदः प्राक्प्रत्यग्भावमुक्तं तदिदमहमिति ब्रह्म पूर्णं न चान्यत् पूर्णानन्दोपदेशो दिशि विदिशि सदा मङ्गलं ते दिशितु। अखण्डानन्द संबोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रान्त स्फूर्तये नमः। ओम अज्ञानान्तर्गहन पतितान् आत्मविद्योपदेशै त्रातुं लोकान् भवदवशिखा तापपापच्यमानान् मुक्त्वा मौनं बटविटपिनो मूलतो निष्पतन्ति शम्भोर्मूर्तिश्चरति भुवने शङ्कराचार्यरूपा। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। तो अध्यास की संभावना बता के और कोयम अध्यासो नामेति स्मृति रूपः परत्र पूर्व दृष्टावभास, ऐसे भगवान शंकराचार्य ने बताया। और एक सिद्धांत की यह परिभाषा बता के स्मृति रूप है और जहां नहीं है वहां पूर्व दृष्ट का अवभास होता है। उस अधिकरण में उस अधिष्ठान को परत्र दिखाता है। और स्मृति रूप है, कहां से आया? नहीं है तो प्रश्न उठेगा कहां से आया। तो इसलिए ये अब आगे अन्य जो है उनकी ख्याति बताते हैं। तो ये क्या है? तो कहा कि ये जो परत्र पूर्व दृष्टावभाषा है, स्मृति रूप है, ये हमारी अनिर्वचनीय ख्याति है। कल हम लोगों ने ये थोड़ा सा अवलोकन किया था भाष्य आगे का। तो इसमें उसके पहले तो ये अन्योन्य धर्मांश वही विचार करते रहे थे। तो उसमें स्मृति रूप बता के फिर तम केचित् अन्यत्र अन्य धर्माध्यास इति वदन्ति। थोड़ा सा जल्दी चलेंगे अपन, धीरे भी चलेंगे, चिंता नहीं करना। तो कहा कि इसमें वैशेषिक और वो क्षणिक विज्ञानवादी इनका बता दिया। तो अन्यत्र अन्य दूसरे कहीं तो है, इसलिए यहां दिखता है। ऐसे एकदम शून्य मिथ्या मत कर दो, ऐसे अलग अलग कहते हैं। तो वैशेषिक ये आए, इनकी अन्यथा ख्याति है न्याय वैशेषिक की। और अन्यत्र अन्य धर्माध्यास, ये क्षणिक विज्ञान भी लेते हैं, तो इनकी आत्मख्याति है। फिर कहा केचित्तु यत्र यदध्यासस् तद विवेक आग्रह निबंधनो भ्रमीति। और कुछ ऐसे हैं वो कहते हैं कि जहां
अध्यास है वो विवेक आग्रह निबंधन है केवल, अर्थात विवेक न करने के कारण वहां पर विवेक आग्रह निबंधन है, अर्थात विशिष्ट भ्रम के लिए वो विशिष्ट व्यवहार में वो सिद्ध कर रहे हैं और वैसे उनकी अख्याति है। ये हमारे पूर्व मीमांसक है। अन्य तो यत्र यदध्यासस् तस्यैव विपरीत धर्मत्व कल्पनाम आचक्षते। ये जितने मत हैं ये शून्यवादी आ गए तो विपरीत धर्म कल्पना, लेकिन ये जितने मत हैं तो अध्यास के जितने भी ये मत बताए जाते हैं, ये आखिरी क्या आएगा कि अधिष्ठान में विजातीय के समान धर्मों की कल्पना को अध्यास कहते हैं। अन्यत्र अन्य धर्मत्व कल्पना में तो इनका विचार है अलग अलग, लेकिन वो तो हम लोग करेंगे नहीं। तो सिद्धांत का ही, सिद्धांत में जो प्रश्नोत्तर आगे हुए हैं वो भी कल विचार कर चुके थे संक्षेप में। अब यहां कहते हैं कि सर्वथापि तु अन्यस्य अन्य धर्मावभासताम न व्यभिचरति। सर्वथापि जो दूसरे का दूसरे में अवभास होता है उसका व्यभिचार नहीं होता है, ठीक है। और तथा च लोके अनुभव शुक्तिका ही रजतवद अवभासते एकश चंद्र सद्वितीय वदिति। तो लोक में ये अनुभव है कि एक चंद्रमा दो की तरह दिखता है और सीपी में चांदी दिखने लगती है। ये लोक का भी अनुभव है। अर्थात इसके द्वारा भाष्यकार भगवान ये बताते हैं कि जो भ्रम है अध्यास, जिसको लेकर हम इस दर्शन का जगत कैसे दिख रहा है इसका हम बता रहे हैं, वो लोक का अनुभव और विद्वानों का अनुभव एक है। तो इसलिए ये सिद्धांत जो लिया गया तो कहा ऐसा नहीं कि हम मनमानी कहीं से कुछ लाकर खड़ा कर दें, जो लोक में अनुभव है वही बताया गया है। तो अब कहा कि लोक में अनुभव है आनंद, विषयानुभव और नित्यत्व। ये जगत क्या है, कहा चलता रहता है। ये धर्म और धर्मी का अध्यास हम लोग बहुत विचार कर चुके हैं। तो कहा कि आनंद, विषयानुभव और नित्यत्व, ये हमारे पंचपादिकाकार ने बताया। आनंद, विषयानुभवो नित्यत्वमिति संति धर्मा। ये किसके धर्म है, किसके धर्म है? आनंद, नित्यता और विषय का अनुभव। हाँ, ये ब्रह्म का धर्म है। तो ये चेतन का धर्म है, ये आत्मा का धर्म है। ये चेतन के आत्मा के स्वरूप भूत होते हुए भी जब अंतःकरण की वृत्ति में उतरते हैं तो अंतःकरण की वृत्ति में उपाधि से धर्म जैसे भासते हैं। अर्थात हमें वृत्ति का संयोग होने से जो आत्मा का धर्म है उसमें परिच्छिन्नता सी भासने लगती है। तो काल नित्य है, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, लेकिन हम काल के टुकड़े करते हैं वृत्ति में, अंतःकरण वृत्ति में। वृत्ति बोलेंगे तो अंतःकरण ले लेना। तो अंतःकरण वृत्ति में जब हम ले लेते हैं तो काल क्या है, अखंड काल सत से, सच्चित आनंद आत्मा से, तो सत से अभिन्न है। सत अधिष्ठान को कहते हैं। तो सत अधिष्ठान से जो बाधित नहीं होता उससे यह काल अभिन्न है। किंतु उस काल के जब हम टुकड़े करते हैं, जब वो अंतःकरण वृत्ति में आता है तब हम उसका अनुभव करते हैं। और किसी भी पदार्थ का जब अनुभव करते हैं तो उससे काल जुड़ा रहता है, उससे देश जुड़ा रहता है। और विषय के रूप में जो अनुभव होता है तो वह विषय के विषयाकारतया जो भी अनुभव होता है वह हमारा चेतन ही तदाकाराकारित होता है। ऐसे कहिए कि जैसे एक सूर्य है और सूर्य में ही, सूर्य की एक किरण से ही आप देखते हैं इंद्रधनुष बनता है। उसी प्रकार से सूर्य के प्रकाश में ही विभिन्न रंग प्रकट हो जाते हैं। रंग रूप दोनों ले लो तो ये रंग रूप प्रकट हो जाते हैं, काला, नीला, पीला, हरा, जामुनी, ये सब रंग रूप प्रकट हो जाते हैं। और किरण तो एक है सूर्य की, पर उसमें ये विषयों के संयोग से इतने रंग प्रकट हो जाते हैं, अथवा जल के संयोग से इंद्रधनुष वहां प्रकट हो जाता है। उसी प्रकार से आपका जो चेतन आत्मा है वह प्रकाश स्वरूप है, स्वयं प्रकाश।
असंवेद्यत्वे सति अपरोक्षत्वम, वह स्वयं प्रकाश है। लेकिन वह जो स्वयं प्रकाश आत्मा, चिदात्मा, चिद की प्रधानता से, चिदंश की प्रधानता से विचार होता है, चिदात्मा कहते हैं, सदात्मा, चिदात्मा, आनंदात्मा। तो चिदात्मा जो प्रकाश स्वरूप है वही विभिन्न विषयाकारता में परिणत हो जाता है। तो आनंद और आनंद स्वरूप है तो उसी में सुख दुख विवर्त होकर भासने लगते हैं। तो वो जब आनंद स्वरूप है, विषयानुभव क्या है? भाति, भासमानता, प्रकाशमानता, ज्ञान स्वरूपता। तो पंचपादिकाकार तीन चीज को लेते हैं। आनंदो विषयानुभवो नित्यत्वमिति संति धर्माः। तो तीन धर्मों को लिया। तो इसमें आनंद का विवर्त क्या है? मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, सुखाकार वृत्ति, दुखाकार वृत्ति, ये वृत्ति बन जाती है। और विषयानुभव यह ज्ञान स्वरूप का विवर्त है। विवर्त है अर्थात अध्यास कह लो। तो अर्थात दोनों के धर्म मिल गए, तो ये अध्यास होने लगा। तो क्या है ये धर्म और धर्मी? धर्म और धर्मी ये भिन्न है। अर्थात जड़ के धर्म और जड़ के साथ जो अंतःकरण तादात्म्यापन्न हो रहा है, अंतःकरण, इंद्रियां इत्यादि, ये भिन्न है। तो विषय का धर्म, इंद्रिय का धर्म, मनोधर्म, बुद्धि का धर्म, इस धर्म को हम अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। तो सुखी दुखी कौन हो रहा है? बुद्धि हो रही है। लेकिन हम कहते हैं कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। तो धर्म और धर्मी का भेद समझ में आ जाना चाहिए। अध्यास में विशेषता यह है। तो पर भेद ग्रहित न होने से हम दोनों धर्मियों को एक कर देते हैं। चेतन के धर्म और जड़ के धर्म को मिला देते हैं, एक दूसरे में अध्यारोपित कर देते हैं। तो आत्मा रूपी, आत्मा का धर्म क्या है? केवल मैं हूं। आत्मा का धर्म है मैं हूं। वो आपने बात सुनी होगी महाराज जी से कि मैं हूं, बस इतना ही आनंद है। इसमें क्या आनंद नहीं है कि मैं हूं अर्थात मेरा अस्तित्व है और अस्तित्व सदा रहता है? क्या इतने में आनंद नहीं है? तो कहा ये जो मैं हूं, लेकिन इसमें से हम संतुष्ट नहीं होते। केवल अपने स्वानुभव से हम संतुष्ट नहीं होते, उसके साथ हम यह भी जोड़ते हैं, इदम को, यह को भी हम जोड़ते हैं। तो कहते हैं यह मैं हूं, तो यह पना जो है उसके साथ जोड़ लेते हैं और ऐसे अनात्म बुद्धि हो जाती है। और जो देह इंद्रिय आदि हैं वो अनात्मा है, देह इंद्रिय आदि अनात्मा है। तो उसके साथ हम ऐसे जोड़ लेते हैं कि यह मैं जो हूं, मैं खुश होता हूं। तो ऐसे आत्मा के धर्म अनात्मा पर, अनात्मा के आत्मा पर, यही बुद्धि है, अंतःकरण की वृत्ति है। तो यह आत्मा है उसको कहने लगते हैं, बुद्धि को कहने लगते हैं यह आत्मा है, अंतःकरण को यह आत्मा है। कोई भाव प्रधान होते हैं तो सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, नहीं तो स्थूल शरीर में ही रहते हैं। तो स्थूल शरीर में कामी, भोगी, विषयी, पामर, जो भी आप कहें, तो वो उसको कहते हैं यह मैं हूं। तो यह मैं हूं जो वाक्य है उसमें दोनों ही कह रहे हैं, चेतन भी कह रहा है यह मैं हूं और जड़ भी कह रहा है यह मैं हूं। तो जड़ता क्या है? ये देह इंद्रिय आदि ये जड़ता है और उसको हम आत्मा समझ रहे हैं। तो यह आत्मा है, आत्म बुद्धि हो जाती है। तो जो आनंद है, नित्य है, चेतन है, उसी में जड़त्व, अज्ञानता, परिच्छिन्नता आ जाती है। आपको एक कथा सुनाते, बड़ी सुंदर कथा है और सत्य कथा है। तो सत्य की कथा है, आपको आप सुनेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। मैं किसी ने सुनाई, ये जो पेशवा लोग थे, पेशवा, इनके एक ज्योतिषी होते थे। तो ज्योतिषी, अभी नाम तो हम उनका नहीं लेंगे, पर वो लोग हैं
उधर उनके वंशज कुछ जैसे कई हो जाते हैं ना वंशज, तो एक वंशज उनके छत्तीसगढ़ में है, तो वहीं वो हमसे मिले थे। तो उन्होंने बताया कि उनके पूर्वज ऐसे धुरंधर दिग्गज ज्योतिषी हुआ करते थे कि सब बता देते थे, सब पूरा गणित लगा के, पूरा ज्योतिष हमारा शास्त्र है देखो, तो वो सब बता देते। हम लोग वेदांत दृष्टि से उसका निषेध भी करते हैं, जब काल का निषेध कर रहे हैं तो कहां से होगा, लेकिन जब शास्त्र की दृष्टि होती है तो वेद भगवान के चक्षु हैं, अंग है ना, ये क्या शिक्षा कल्पो निरुक्तम इति, तो ये सब अंग है। तो इसमें क्या हुआ कि वो जब वो ज्योतिष जानते थे तो गणित लगा के पूरा बता देते थे, पूरा अब इसमें तात्पर्य समझना ये नहीं कि आप जगत को सत्य करने लगो, अब इतने दिन का परिश्रम बेकार चला जाए कि आपको जगत मिथ्या बताते रहे। तो जब वो कैसे ये अध्यास होता है, तो एक ज्योतिषी थे बड़े विद्वान, उन्होंने एक दिन अपने स्वयं का ज्योतिष लगाया, गणित लगाया, तो उन्हें पता चला कि अगला जन्म उनका सुअर का होगा। तो उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया, बड़े पुत्र को बुला के और कहा, इस दिन, इस घड़ी में, इस समय ऐसे ऐसे हमारे प्राण निकलेंगे। और फिर वो लिखा हुआ है, उनके हाथ का लिखा हुआ अभी है, तो ऐसे हमारे प्राण निकलेंगे और उसके बाद हमको सुअर की योनि प्राप्त होगी। वो सोचकर हम बहुत रोमांचित हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, हमें बहुत खराब लग रहा है, इतना हमने काम किया और अगला जन्म सुअर का, इतना हमने काम किया। देखो, जब तक अध्यास निवृत्ति नहीं होती, आगे क्या है, एक अंधकार में मनुष्य जीवन जी रहा है। उनको तो दिख रहा था, उन्होंने लिख दिया, तो उन्होंने कहा इतना हमने अध्ययन किया, विद्वान है, लिखा, लेकिन अगला जन्म सुअर का होगा, लेकिन उससे शीघ्र निवृत्ति हो सकती है। तो ऐसा करना उन्होंने पूरा बता दिया, लिख भी दिया। वो जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, उसके इतने समय के बाद अब तुम उस गांव में जाना, और खटिक रहते हैं ना, खटिक जो सुअर पालते हैं, तो उस फलाने खटिक के पास, अमुक के पास तुम जाना, उसमें जो सुअरी के बच्चे होंगे, तो सबसे छोटा जो होगा, तो मैं हमेशा ऐसे तिलक लगाता हूं, तो उसके तिलक लगा हुआ होगा, उस तिलक वाले बच्चे को तुम खरीद लेना, सुअर के बच्चे को, और ले जाकर एकांत में जंगल में उसे तुम गोली मार देना, तो मेरी उस योनि से मुक्ति हो जाएगी, मैं छूट जाऊंगा, मेरी मुक्ति हो जाएगी। अब ये काम उन्होंने कह दिया। अब वो वैसा ही वैसा हुआ, जैसा जैसा बताया था, उस दिन उनका शरीर छूट गया। और फिर उसके उतने काल के बाद वो वहां गए, तो पता चला कि इतने बच्चे हुए हैं, 2, 4, 6, 8 दिन के हो गए हैं, जितने भी दिन के। अब उसमें उस बच्चे को लेकर और वो जंगल में गए, और जब जंगल में गए तो वो मनुष्य की बोली में बोलने लगा, एकांत में, वो सुअर का बच्चा। उसने बोला कि मुझे मत मारो। तो कहा कि आप तो मेरे पिता हैं, आपने कहा था छूटने के लिए, तो कहा नहीं, अब मुझे इस देह से आसक्ति हो गई है, अब मुझे यह योनि ही अच्छी लग रही है। उस समय मैंने तुमसे कहा था, लेकिन तब मैं मनुष्य था और मुझे उसका स्मरण भी है, लेकिन अब मुझे यह योनि अच्छी लग रही है, और इसलिए मैं अब तुम्हें आज्ञा देता हूं कि अब मुझे मत मारो। अब वो तो दुविधा में हो गया, उस बात को माने कि इस बात को माने। तो ये देह जो जड़ है, अज्ञानी है, परिच्छिन्न है, इसके साथ मनुष्य कैसे, मनुष्य क्या आत्मा कहो, आत्मा भी नहीं कहो, जो ग्रंथि है, जो भ्रम है, उसके कारण तादात्म्य हो जाता है और ऐसे ही विचरण करता रहता है। यद्यपि मिथ्या है, अनृतम नाम मिथ्या, और मिथ्या क्या होता है का ज्ञान बाध्यत्वम मिथ्या, ये ज्ञान इतना आवश्यक है, नहीं तो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट नहीं सकते, और सुखी दुखी होना
पुनः पुनः वही वही कर्म करना कोई अच्छी बात है? उसी चक्र में वही वही हम लोग करते रहते हैं। पिछले जन्म में भी हम वही थे, उसके पहले भी वही थे, क्योंकि एक अनादि परंपरा से प्रवाह रूप से जीवन चला आ रहा। इसलिए वैराग्य के लिए बताया गया कि आप इतनी योनियों में गमनागमन करके और तब आए हैं, अब मनुष्य का जन्म मिला है, तो विचार कर लो, विचार कर लो। तो कहा कि ये सत्य और अनृत का, असत्यानृत मिथुनीकरण हो गया, युगलीकरण हो गया, ये जुड़ गया, युगलीकरण हो गया। जड़ और चेतन के जुड़ने से एक सृष्टि हो गई। तो अनादि काल से मैं और मेरा, इसको हम कहते आए, अनादि काल से मैं मेरा कहते कहते वह इतना दृढ़ हो गया, इतना दृढ़ हो गया कि संपूर्ण लोक व्यवहार उसी से चल रहा। नैसर्गिको अयम लोक व्यवहारा। भाष्यकार भगवान कहते हैं ये लोक व्यवहार ऐसे ही चल रहा है। संपूर्ण लोक व्यवहार से वैराग्य होना चाहिए। ये नहीं कि एक दिन किसी ने कठोर शब्द बोल दिए तो वैराग्य हो गया, और दूसरे दिन किसी ने मीठे शब्द बोल दिए तो फूल गए, फिर तो चलता रहता है। ऐसे कहते हैं चलता रहता है। तो ऐसे चलाना नहीं है, समय रहते इस वस्तु सत्य को जान लेना है। तो ये मिथ्या ज्ञान जो है वह अध्यास ही है, और ये जो मिथ्या ज्ञान होता है यह भावात्मक होता है, इसमें कोई सच्चाई नहीं होती। ये भावात्मक होता है, केवल मात्र भाव से हम मानते रहते हैं। ये देह को लेकर हम उसी के साथ जुड़े हुए जितने संबंध हैं, देह और दैहिक संबंधों को लेकर हम भटकते रहते हैं। तो देह क्या है? देह का कभी विचार किया? ये देह सत है या असत है? यह हमारा क्या है? स्मृति रूपा परत्र पूर्व दृष्टावभासा अध्यासा, अनिर्वचनीय ख्याति है। तो इसलिए क्यों अनिर्वचनीय ख्याति है कि देह को सत कहोगे? कह नहीं सकते आप, क्योंकि ये बाधित हो जाता है। स्वप्न में बाधित, सुषुप्ति में बाधित, मूर्छा में बाधित, समाधि में बाधित, तो ये बाधित हो जाता है। मनोराज्य में बाधित, आगे पीछे है नहीं, पैदा होने के पहले नहीं था, मरने के बाद है नहीं, तो सत का कौन सा लक्षण हम इसमें लगाएंगे और कहेंगे कि देह सत है अथवा तो यह असत है। सत यदि कहते हो तो द्वैतापत्ति होती है, अर्थात द्वैत आ जाता है, विभिन्न देह और देह ही देर, और द्वैत तो श्रुति का जो एक मेवा द्वितीयम वाक्य है उसका क्या होगा? उसकी हानि हो जाएगी, अर्थात श्रुति से विरोध होगा। एक बात, और दूसरी बात देह बाधित हो जाता है विभिन्न अवस्थाओं में, विभिन्न परिस्थितियों में यह देह बाधित हो जाता है। थोड़ा एक इंजेक्शन लगा दो, देह बाधित, क्लोरोफॉर्म सुंघा दो, देह बाधित, उसकी अनुभूति समाप्त। इसलिए सत नहीं है। सत नहीं है तो कहो कि ये असत है। तो असत जो वस्तु होती है उससे व्यवहार नहीं चलता। जैसे असत क्या है तो कहा आकाश का पुष्प, गगन कुसुम, गगन कुसुम, गगन पुष्प, खा पुष्प, ऐसे बोलते हैं। बहुत दृष्टांत दिए जाते हैं, अनेकों दृष्टांत देते हैं, शश विषाण वंध्या पुत्र सब देते हैं। तो कहा कि आकाश में जो फूल होता है, अब ये कोई लाके पुष्प दिया तो पुष्प कहां से लाए? आप कहेंगे ये तो कमल का पुष्प है तो तालाब में खिला होगा ना, और कहां से लाए? तो आप कहेंगे आकाश में खिला था और वहां से हम लाए, तो कोई मानेगा नहीं। कोई क्यों मानेगा? तो आकाश का जो पुष्प है उससे व्यवहार नहीं चलता, वह कल्पित होता है। एक कल्पना की गई कि आकाश में फूल खिल रहे हैं, तारे दिखे रात में, तो कवि कल्पना करता है आकाश में पुष्प खिल रहे हैं चमकीले।
तो कहा कि नहीं, वो उसको गगन कुसुमवत नहीं है, उसकी अप्रतीति भी नहीं होती है। यदि गगन कुसुम के समान होता तो अप्रतीत होता, लेकिन प्रतीत हो रहा है। और ये प्रतीति सर्वानुभव सिद्ध है, सबके अनुभव में, एक का अनुभव नहीं। सबको वैसी ही बंबई दिखती है, सबको वैसा ही आकाश दिखता है ना। तो सबको वैसे एक अनुभव सिद्ध है, सर्वानुभव सिद्ध है, इसलिए इसको हम नितांत असत भी नहीं कह सकते। इसलिए भाष्यकार भगवान ने कहा सत्यानृते मिथुनी कृत्य। तो प्रश्न ये उठता है कि ये सच का और झूठ का मिथुनीकरण दोनों को कैसे मिलाया जा सकता है। ये नैसर्गिक जो लोक व्यवहार है, इसमें सच और झूठ दोनों मिले हुए हैं। तो सच और झूठ दोनों को मिलाया कैसे गया, प्रश्न ये है। क्योंकि जो सच है वो तो सत्य है, अधिष्ठान है, अबाधित है, त्रिकालाबाधित है, और जो झूठ है वो है नहीं। जैसे कि कहा जाए कि ये जो आकाश है ना, ये आकाश को एक बड़ी रस्सी, आपको बहुत बड़ी रस्सी देंगे तो एक छोर पर आकाश और एक छोर पर रस्सी, और दोनों की गांठ बांध दो, तो दोनों की गांठ आपका बांध सकेंगे। लेकिन यहां कहा सत्यानृते मिथुनी कृत्य। ये प्रश्न तो उठना चाहिए ना। प्रश्न जिसके उठता है उसका चित्त विचारशील है, चिंतनशील है। हमारे देश की संस्कृति पृथक है। यहां जहां भी प्रश्न उठाया गया तो उसका स्वागत किया गया, उसका उत्तर दिया गया। और दूसरे देशों में क्या है, दूसरे मजहबों में, कि प्रश्न उठाया तो उसको शूली पर चढ़ा दो। तो ये बात नहीं होनी चाहिए। जब बुद्धि दी है परमात्मा ने, और भगवान श्री कृष्ण तो प्रारंभ में ही गीता में कहते हैं बुद्धौ शरणम अन्विच्य, बुद्धि की शरण में आओ। जब बुद्धि दी है परमात्मा ने, तो हम उससे सत्य परमात्मा का विचार क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो सत्य परमात्मा का विचार कर लेना चाहिए। और ये सत्य परमात्मा का विचार कर लेना, यह भक्ति है। यह दुर्लभ होती है, यह कठिनाई से आती है। तो इसका मिथुनीकरण कैसे हुआ? स्मृति रूपः परत्र पूर्व दृष्टावभासः। एक बहुत आनंद की बात है, विद्वानों ने खूब विचार किया इस पर। तो इसमें कहा स्मृति रूपा परत्र पूर्व दृष्टावभासः, स्मृति रूप है, और परत्र अर्थात अधिष्ठान, अधिकरण में पूर्व दृष्ट का अवभास है। तो कहा कि देखो इतना स्मृति रूप और पूर्व दृष्ट, इसको लाने की आवश्यकता नहीं। जब अध्यास का लक्षण बनाते हैं तो परत्र अवभास, क्योंकि कल सुनाया था अवसन्नो भासः अवभासः, जो क्षुद्र भासना होता है, जो ठीक ठीक भासना नहीं होता है, उसी को अवभास कहते हैं। तो परत्र इस परमात्मा में, ईश्वर में, आत्मा में, यह जो अवभास रूप से जगत दिख रहा है, उससे ही व्यवहार सिद्ध हो रहा है, उसमें ही हम व्यवहार कर रहे हैं। तो परत्र अवभासः, इतनी परिभाषा बता दो अध्यास की, आपको दूसरा पूर्व दृष्ट और स्मृति रूप ये लाने की क्या आवश्यकता है? तो कहा कि देखो ठीक बात है, ये परत्र अवभासः इतना ही पर्याप्त है, लेकिन कैसे ये अवभास हो रहा है, उसकी सहायता करने के लिए स्मृति रूप और पूर्व दृष्ट पहले देखा है। पहले कल्पित देखा है कि अकल्पित देखा है, वो विचार बाद में करो, लेकिन पहले देखा है। तो स्मृति रूप और पूर्व दृष्टावभास ये अध्यास के साधक हैं। क्योंकि परत्र उसमें क्या सप्तमी विभक्ति है, तो अधिकरण के अर्थ में, अधिष्ठान के अर्थ में, उसी में ही दिख रहा है। जहां जो नहीं है वहां वह दिख रहा है, जिस समय वह नहीं है उस समय दिख रहा है, जो नहीं है वह दिख रहा है। इसी को बोलते हैं अध्यास।
आपके शुद्ध चैतन्य स्वरूप में, आत्मा में यह जगत है नहीं और दिख रहा है। तो दिख रहा है, दिखने से देखो, एक विचार किया जाएगा कि जगत असत नहीं है, और जगत जब असत नहीं है यह विचार किया जाएगा तो उसको नितांत बंध्या पुत्र खा पुष्प नहीं कहा जाएगा। और एक विचार यह किया जाएगा कि जगत सत्य नहीं है। दृष्टि का भेद है, दृष्टि का भेद है ना। और व्यवहार दोनों दृष्टि मिलाकर चलता है। जगत ऐसा है नहीं। आपकी दृष्टि जब ज्ञान को, तत्व को, सत्य को पकड़ती है तो इसका अस्तित्व नहीं है, ये तत्व दृष्टि है, क्योंकि केवल तत्व को पकड़ रही है। किंतु व्यवहार तत्व दृष्टि से चलता नहीं, उसमें कुछ और थोड़ा बहुत मिला दिया जाता है। तो केवल परमार्थ, परमात्मा की दृष्टि से व्यवहार चलता नहीं। जो बहुत भक्ति करते हैं भगवान की, भगवान करे सबके हृदय में भक्ति आए, लेकिन उनके ये प्रश्न अवश्य उठ जाता है कि हमेशा हम परमात्मा में रह नहीं पाते हैं, फिर जगत व्यवहार में उतर आते हैं। तो वेदांत यह कहता है कि हम ऐसे सत्य को सिद्ध करेंगे जो व्यवहार में भी तुम्हारी दृष्टि में बना रहे। सोवत जागत पड़े उताने, कहें कबीर हम वही ठिकाने। तो व्यवहार में भी वो आपकी दृष्टि में बना रहे। तो अधिकरण रूप है ये परत्र, और उसमें यह सब दिख रहा है। तो अन्य में अन्य की प्रतीति हो रही, परत्र माने अन्य, उसमें अन्य की प्रतीति हो रही है। तो कैसे हो रही है उसका उत्तर दिया गया स्मृति रूपः पूर्वदृष्टः। पूर्व दृष्ट और स्मृति रूप। प्रश्न ये उठा कि किसकी प्रतीति हो रही है? अन्य में अन्य की प्रतीति हो रही है, अवसन्न भास है, प्रतीति मात्र है। तो कहा किसकी प्रतीति हो रही है? एक दूसरा प्रश्न उठा, तो कहा स्मृति रूप और पूर्व दृष्ट की प्रतीति हो रही है। तो पूर्व दृष्टावभास जो है ये यहां पर बताया गया और स्मृति रूप बताया गया। तो अर्थात जो दृश्य में प्रतीति होती है वह स्मृति के समान है। आप नहीं कहते कि बालक अपने संस्कार लेकर आता है, जिसे आप संस्कार कहते हैं उसी को यहां स्मृति रूपः पूर्व दृष्टावभासा कहा जा रहा है। इसलिए बहुत से क्रियाकलाप आपके न सिखाने पर भी करता है, और जैसे जैसे बड़ा होता है आपके न सिखाने पर भी वो करता है। एक घर में चाहते हैं कि बालक को हम बिल्कुल संसारी विषयी बनाएं, और वो भगवान का नाम लेता है जैसे प्रहलाद। और एक घर में चाहते हैं कि हम अपने बालक को भगवान का भक्त बनाएं, लेकिन वह अनाचार दुराचार में फंस जाता है जैसे वेन। तो अपने वो पूर्व संस्कार, अपना अज्ञान जनित संस्कार और उनकी स्मृतियां, उनको वो लेके आते हैं। वो स्मृति सूक्ष्म होती है, उसमें नाम रूप आदि का व्यवहार नहीं होता है, लेकिन सूक्ष्म होती है। उन्हीं को हम लोग वासना कहते हैं, उन्हीं को संस्कार कहते हैं। तो पूर्व की नहीं है, तो इस जन्म में माता क्या करती है? माता का मातृत्व यह होता है कि वह उसको अच्छे संस्कार दे। अर्थात माता उस जीव का कल्याण चाहती है, उस जीव को वह अपने बंधन में बांध कर नहीं रखना चाहती। माता सब नहीं होती भला, माता तो एक मदालसा होती है। हमारे देश के आदर्श हैं ये सब। तो वो अपने पुत्र को, अपने सभी पुत्रों को मुक्त करना चाहती है, तो वह उस प्रकार से बताती। तो संस्कार लेकर यह बालक आता है, और पूर्व दृष्टः पूर्वानुभूत होते हैं, स्मृति मात्र होते हैं। जैसे कि हमको सीपी में यहां कहते हैं तथा चलो की अनुभव शुक्तिका ही रजतवद अवभासते। तो सीपी क्या है? कहा चांदी के समान दिखती है। तो सीपी, लेकिन उसमें चांदी का भ्रम हो गया। है तो रज्जू, लेकिन उसमें सर्प का
भ्रम हो गया। तो ये भ्रम हो गया, तो भ्रम का उपादान क्या है? तो भ्रम उपादान अज्ञान विषयत्वम अधिष्ठानत्वम। तो जो अधिष्ठान का अज्ञान है, अधिष्ठान का जो अज्ञान है, उस अधिष्ठान में अज्ञान के कारण ये कल्पित हो जाता है, उसी को बोलते हैं अध्यस्त। बहुत सुंदर है। तो कहा कि भ्रम का जो उपादान आता है, कहां से आता है? अब जानते हैं, हमारे श्री गुरुदेव एक दिन बोले कि तुम लोग बताओ कि धर्म का उपादान कहां से आता है। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ देते थे। धर्म का उपादान, मटेरियल कॉज क्या है, बताओ कहां से आता है? आप सुनते हैं, रोज सुने हैं यहां पर, पहले ही दिनों में, पूर्व के दिनों में ही सुने। श्रद्धा मूलक, प्रमाण मूलक, दो बात सुनते हैं। तो वेदांत की बात है। तो निर्माण विभाग श्रद्धा मूलक होता है, तो श्रद्धा से आता है। अब श्रद्धा आपकी सही जगह हो रही कि गलत जगह हो रही, वो दूसरी बात है। तो श्रद्धा उपादान बनता है धर्म का। तो श्रद्धा से धर्म आता है। उसी प्रकार से प्रमाण से ज्ञान होता है। चाहिए, कहा मिथ्या ज्ञान हो रहा है, भ्रम हो रहा है, तो ज्ञान चाहिए। तो भ्रम का उपादान क्या? अज्ञान विषयत्वम अधिष्ठानत। अधिष्ठान का जो अज्ञान है, उस अधिष्ठान में अज्ञान से जो कल्पित हो जाता है, उसी को अध्यस्त कहते हैं। और अधिष्ठान किसे कहते हैं? तो कहा कि अधिष्ठान उसे कहते हैं कि जो भ्रम का उपादान है, उसको, उस अज्ञान की निवृत्ति से जो केवल वही सिद्ध होता है। अध्यस्त की निवृत्ति से जो एक रूप रहे, एक रस रहे, वो अधिष्ठान है। तो अधिष्ठान में अज्ञान से कल्पित है जो, वह अध्यस्त है। दृष्टांत ले, जैसे आपको शुक्तिका में चांदी दिखती है, रज्जू में सर्प दिखता है। तो ये जो दिखता है, तो कहा कि पहले आपने रजत का कहीं अनुभव किया है, इसलिए जब शुक्तिका की वैसी ही चमक होती है तो आप उसको रजत मानने लगते हैं। पहले आपने कहीं सांप का अनुभव किया है, इसलिए रस्सी जब अंधेरे में लहराती है तो आपको सर्प की भ्रांति होती है, इसलिए स्मृति रूपः पूर्व दृष्टा। तो पहले आपने अनुभव किया है, स्मृति रूप है ये अध्यास। अभी जो पहले अनुभव किया है वह सच भी हो सकता है, कल्पित भी हो सकता है, ये बात है। क्योंकि उसको अगर सच सिद्ध करेंगे तो अध्यास सच सिद्ध हो जाएगा, इसलिए इतनी ख्याति अध्यास में बताई गई। और यह हमारी अनिर्वचनीय ख्याति है वेदांतों की, अद्वैत वेदांत की। तो कहा कि पहले जो अनुभव किया है वो काल्पनिक भी हो सकता है। जैसे आपको रबर का सांप दिखाया गया है और आप उससे रस्सी में सांप की कल्पना करने लगे, सच्चा सांप आपने देखा नहीं। तो कहा कि पहले अनुभूत होना चाहिए, नहीं तो अध्यास नहीं होगा। और वह ये व्यवहार जितना है, वस्तु का व्यवहार, वह सच्चा भी हो सकता है और काल्पनिक भी हो सकता है, उसका भी हमारी बुद्धि पर प्रभाव पड़ जाता है। कोई नाटक देखते हैं, खेल देखते हैं, उसका बुद्धि पर प्रभाव पड़ जाता है। इसलिए नाटक खेल भी सावधानी से देखना चाहिए। जो चाहे नाटक देख लो, जो चाहे खेल देख लो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो झूठे का भी प्रभाव पड़ता है। अब ये प्रभाव पड़ गया। अब हम वहां चांदी देख रहे हैं और रस्सी में सांप देख रहे हैं, सुक्तिका में चांदी देख रहे हैं। और जब आपको वस्तु सत्य का ज्ञान हुआ तो वो चांदी और वो सर्प बाधित हो जाएंगे। अर्थात पता चलेगा कि वो वहां पहले भी नहीं थे, इस समय भी नहीं है, आगे भी नहीं, त्रिकाला बाधित वो है नहीं, केवल भ्रम से हमें दिख रहे थे। तो उसको क्या कहेंगे? नेयम रजतः, नेयम सर्पः। अब नीति नीति बोलते हैं ना, नीति नीति। तो कहेंगे कि यह रजत नहीं है, यह सर्प नहीं है, इसको बोलते हैं बाधक ज्ञान, बाध ज्ञान हो गया।
तो बाधित हो जाता है। तो जो ज्ञान होने पर बाधित हो जाता है उसे कहते हैं अध्यस्त। और किसके ज्ञान से बाधित होता है? अधिष्ठान के। यहां अधिकरण कहो तो अधिकरण के ज्ञान से वो बाधित हो जाता है। ठूंठ में आपको भूत दिखता है, वो मनुष्य दिखता है, लेकिन जब ठूंठ देख लेते हैं तब वहां पर मनुष्य बाधित होता है। आपने सुबह सुबह देख लिया एक दिन प्रकाश में, दूसरे दिन जब वो ठूंठ दिखेगा तो आपको चोर का या मनुष्य का भ्रम नहीं होगा, क्योंकि वह पूर्व जो मिथ्या ज्ञान था वह बाधित हो गया। अब ये जो अध्यास होता है तो इसको दो प्रकार से होता है, एक स्वरूपाध्यास और एक संसर्गाध्यास। बड़े आनंद की चीज है, इसलिए सोचा ये भी सुना दें आपको। आखिरी दिन में नहीं तो कहा कि अध्यास सुना, तो कहा स्वरूपाध्यास सुना। जो विचार सागर वगैरह बहुत पढ़ते हैं ना महात्मा लोग, तो वो ऐसे पूछते हैं स्वरूपाध्यास मालूम है, संसर्गाध्यास, बहुत सारे अध्यास लाके बताते हैं, इसको मालूम है? तब क्या तुमने अध्यास पढ़ा? तो थोड़ा तो मालूम हो जाना चाहिए। तो एक स्वरूपाध्यास है, एक संसर्गाध्यास है। जैसे शुक्ति का रजत ही ले लो, यहां शुक्ति का रजत है, चाहे रज्जू सर्प ले लो। तो रजत में, शुक्तिका में जो रजत भासता है वह क्या है? वह स्वरूप से ही वहां अध्यस्त है, अर्थात वहां रजत है नहीं, केवल भ्रम के कारण दिखाई पड़ता है, तो स्वरूप से ही अध्यस्त है। तो उसको बोलते हैं स्वरूपाध्यास, क्योंकि भ्रम काल में ही वह नूतन अनिर्वचनीय पैदा हो जाता है। भ्रम काल में ही वो पैदा हो जाता है, अनिर्वचनीय उत्पन्न होता है, वास्तव में है नहीं। और जब ये कहते हैं आप कि नियम रजता, तो नियम रजता से उसका बाध हो जाता, नियम रजतम, उससे उसका बाध हो गया, तो अर्थात वो बाद में उसके बाद भासता नहीं, इसलिए उस स्वरूप से अध्यस्त है। यहां जो अन्योन्याध्यास हो रहा है उसी पर हम लोग आएंगे। पहले दृष्टांत को आप लोग समझ लें। जो रस्सी में सांप दिखता है तो नायम सर्प से उसका बाध हो जाता है, लेकिन सर्प हमें दिख रहा था, हम भयभीत हो रहे थे, हम भाग रहे थे, हम टॉर्च लाके देख रहे थे, ये सब क्रियाकलाप हम कर रहे थे, व्यवहार हम कर रहे थे, तो वहां पर जो सर्प पैदा हुआ था वह काल्पनिक, वह स्वरूप से ही अध्यस्त था। इसलिए जब बाध होता है तो उसका नितांत अभाव हो जाता है, उसके बाद वो दिखता नहीं, अनिर्वचनीय उत्पन्न होता है, तो स्वरूप से अध्यस्त है। तो सीपी में जो रजत का बाध होता है वो स्वरूप से अध्यस्त है, और सीपी का रजत के साथ संसर्गाध्यास है। केवल संसर्ग से, केवल उसका एक स्पर्श बुद्धि से जो हम कर रहे हैं उसके कारण संसर्गाध्यास होता है। इसको ऐसे बोलते हैं कि जब आप किसी वस्तु को बोलते हैं यह जगत है, जैसे यह, जब आपने कहा यह चांदी है, तो यह जो है उसमें वह तो अधिष्ठान को दिखाता है, और जो चांदी है वह अध्यस्त को दिखा रही है। तो अध्यस्त का होगा स्वरूपाध्यास और अधिष्ठान का होगा संसर्गाध्यास। उसके संसर्ग को लेकर वह दिख रहा, संसर्ग मात्र से वहां दिखता है, तो इसलिए वह बाधित हो जाता है। अब अज्ञान है तब तक दिखता है, तो हमें जो अज्ञान भी दो प्रकार से काम करता है। प्रत्येक वस्तु के दो अंश होते हैं, एक सामान्य अंश और एक विशेष अंश। तो सामान्य अंश का तो ज्ञान वहां हो रहा है, रस्सी में जो सांप है तो रस्सी के सामान्य अंश का तो ज्ञान हो रहा है, किंतु विशेष अंश का ज्ञान नहीं हो रहा है। तो विशेष अंश का जो अज्ञान है, इसलिए हम इदम रज्जु यह जो कहते हैं, इसमें इदम सामान्य अंश है और रज्जु का जब ज्ञान नहीं होता तो विशेष अंश से हम बोल देते हैं कि यह सर्प है। जब विशेष का ज्ञान होता है तो नायम सर्प रज्जुरियम, यह सांप नहीं है, यह तो ऐसा ज्ञान होते ही भ्रम निवृत्त हो जाता है, अर्थात अध्यस्त जो सर्प है, दो चीज की निवृत्ति होती है, क्योंकि इसी को हम लोग अपनी आत्मा में लगाएंगे।
तो दो चीज की निवृत्ति होती है, एक अध्यस्त सर्प की निवृत्ति होती है और एक सर्प के ज्ञान की निवृत्ति होती है। इसलिए तीसरी शर्त उस दिन बताई थी कि जब अपने आत्मा के ब्रह्मत्व का बोध होता है तो धर्म और धर्मी ये दोनों नहीं है, ये ज्ञान हो जाना चाहिए। तो इसलिए कहा कि जब यह बोध हो जाता है कि ये कभी पहले नहीं था, तो दोनों अध्यस्त सर्प और सर्प का ज्ञान दोनों ही निवृत्त हो जाना चाहिए, दोनों बाधित हो जाना चाहिए। तो इसको तब आप इसको प्रयत्न से भी सर्प ज्ञान और सर्प फिर से आएंगे नहीं, क्योंकि बाधित हो जाएंगे, क्योंकि वो दोनों स्वरूप से ही अध्यस्त थे। इसको बोलते हैं स्वरूपाध्यास। वो फिर से आएंगे नहीं, अर्थात ये जगत की प्रतीति होते हुए भी, क्योंकि अंतःकरण बना हुआ, स्थूल सूक्ष्म शरीर प्रतीयमान है, उससे प्रतीयमान यह जगत है, तो मिथ्यात्व का निश्चय होने के पश्चात वो व्यवहार करता दिखता हुआ भी जो जीवन मुक्त महापुरुष है, वह उसके मिथ्यात्व का निश्चय प्रतीति काल में ही उसको बना रहता है, इसलिए वो कहीं बंधता नहीं। एक महात्मा पहुंचे एक शहर में, तो शहर के किनारे बगीचा था, उसमें रहने लगे। तो महात्मा जब रह रहे थे तो बड़ी उनकी प्रसिद्धि हो गई, अच्छा सत्संग करते थे, विचार करते थे। तो मंत्री को पता चला, मंत्री राजा को ले गए। राजा पहुंचे तो राजा ने कहा कि महाराज आप तो हमारे गुरु हैं, हम आपको गुरु बनाएंगे। तो उनके लिए, अब राजा के गुरु हैं तो वैसे ही उनके लिए मकान बनाया गया, व्यवस्था की गई और बढ़िया गद्दे तकिया सब व्यवस्था हो गई अच्छे से। और राजा के समय समय पर दर्शन करते थे। धीरे धीरे लोगों में चर्चा चलने लगी। महात्मा जी जब आए थे तब तो उनके एक लंगोटी थी, वो एक कटी वस्त्र था और एक कमंडल था, और अब देखो क्या ठाट बाट से रहते हैं और गद्दों में सोते हैं और मसनद लगाते हैं और बहुत ठाट से रहते हैं। इत्र का छिड़काव होता है, जो भी आप जानते हो वो सब गिन लेना, वो उतना फैलावा आता नहीं। तो कहा बहुत ठाट बाट से रहते हैं। तो बात फिर मंत्री तक पहुंची, मंत्री से राजा तक पहुंची। लोक व्यवहार, लोक की प्रधानता होती है, लोक व्यवहार में लोक की प्रधानता होती है। ये भी एक साधु का कर्तव्य होता है कि लोक में किसी की बुद्धि खराब नहीं हो, ऐसे जीवन जीना चाहिए पवित्र। विड्वराहादि तुल्यत्वम मां कांक्षी तत्वविद भवान, सर्वधी दोष संत्यागे लोके पूज्य सुदेववन। पंचदशीकार बोलते हैं कि कुकर शुकर की तरह हे तत्ववेत्ता भगवान आप जीवन न जिए, बुद्धि के समस्त दोषों का त्याग करके। नहीं, हमें तो गुस्सा आता ही है, वो तो आता जाता है, नहीं आप में सामर्थ्य है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि विज्ञस्यैव हि सामर्थ्यम इच्छा निच्छा विवर्जने, इच्छा और अनिच्छा उसको रखना है कि हटा देना है, ये सामर्थ्य है, क्योंकि बाधित है उसके लिए, वो कर्ता भोक्ता है नहीं। तो बुद्धि के दोषों का त्याग करके, जिससे इस तत्व ज्ञान की महिमा बढ़े, लोक में कोई और भी इस मार्ग पर चलना चाहे, ऐसा जीवन जीना चाहिए। तो अब क्या हुआ कि राजा ने जाके कहा कि महाराज हम में और आप में क्या अंतर है, जैसे हम रहते हैं वैसे आप रहते हो, 2-4 साल खिला पिला देते हैं, उसके बाद ऐसे ही प्रश्न पूछते, इसीलिए बोलते हैं माधुकरी भिक्षा करके खाओ, एक घर की खाओ नहीं। तो कहा कि महाराज हम में और तुम में क्या अंतर है। केवल महाराज वो महात्मा जी से बोले कि महाराज केवल इतना ही अंतर है कि हमारे एक रानी है, आपके एक रानी नहीं है, बाकी तो सब कुछ है आपके। अब खुद ही दिया था, फिर खुद ही प्रश्न पूछने लगे। तो महात्मा जी ने कहा कि हाँ तुम्हारा प्रश्न तो बहुत सुंदर है, और आज शाम को अपन गंगा किनारे घूमने चलेंगे, तब हम इसका उत्तर देंगे। अब वो राजा जो थे वो सब प्रश्न पूछ लेते थे महात्मा जी से, तो ये प्रश्न भी उन्होंने कहा दुनिया की बात क्यों सुने, इन्हीं के मुख से सुनते। अब शाम हुई तो घूमने चले गंगा किनारे, तो उन्होंने अपना कमंडल उठा लिया और कमंडल उठा के चलते गए और तरह तरह की ज्ञान विज्ञान की कहानियां कहते हुए और कथा और
तत्व की बात और सुनाते सुनाते बहुत दूर चले गए। कहा महाराज कितनी दूर चलेंगे आप? राजा ने पूछा। तो कहा राजन थोड़ी दूर और चलो, अभी थोड़ी दूर और चलते हैं। बहुत दूर तक चल लिए तो अब कितनी दूर चलना है? तो कहा कि अब तो अपन गंगोत्री तक जाएंगे, गंगा किनारे चलते चलते। तो कहा महाराज मेरी राज्य की सीमा आ गई, मेरे राज्य है, राजकाज है और सब प्रतीक्षा करेंगे मंत्रीगण, और फिर अंग्रेजों का ऊपर शासन है, वो पूछेंगे कि तुम अपनी सीमा से बाहर हमसे पूछे कैसे गए, तो ऐसे हम कैसे चल सकते हैं? तो बोले बस इतना ही अंतर है, तुझ में और मुझ में केवल इतना ही अंतर है। मैं मुक्त हूं, चाहे जहां जा सकता हूं, जहां मौज आए रह सकता हूं, और तू अभी बंधा हुआ है, इतना ही अंतर। अब राजा ने बहुत अनुनय विनय किया कि आप वापस लौटे, लेकिन महात्मा वापस नहीं लौटे। प्रश्न उठा दिया था तो वापस नहीं लौटे। तो ये क्या है कि उसके एक बार तत्व ज्ञान हो जाने के बाद वो वापस उसी प्रकार का भ्रम नहीं होता है। ये बात ऐसी है। तो रज्जू और सर्प के साथ संसर्ग का अध्यास होता है, रज्जू का सर्प के साथ संसर्ग का अध्यास होता है, और एक बार जब बोध हो जाता है तो उसके बाद ये पता चल जाता है कि इसमें ये सब कल्पित ही थे, बाधित ही दिखता है। इदम में ये सब दिख रहा था, तो उसका बाध हो जाने पर, मिथ्या का बाध हो जाने पर वह तत्व ही तत्व रहता है, तत्व से अतिरिक्त और कुछ रहता नहीं है। फिर उसमें और मिथ्या लाने की जरूरत नहीं। तो मिथ्या में ही ये अस्थि भाति और प्रियता जो भासती है वो अधिष्ठान की है, लेकिन जाके उसमें जुड़ जाती है। अध्यास शब्द का अर्थ होता है मिथ्या। भ्रम तो आपने सुना, ये सब सुना, लेकिन यहां जब ख्याति आती है तब इसको बोलते हैं मिथ्या। और सद असद विलक्षणत्वम मिथ्यात्वम। मिथ्या क्या होता है? कहा जो सत और असत दोनों से विलक्षण होता है वो मिथ्या। तो ये मिथ्या एक आभास मात्र बीच में खड़ा होता है। असत हो तो सर्वानुभूत कैसे, वही प्रश्न आ गया। और असद हो, असद किसको कहते हैं? शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। योग दर्शन ने कहा कि जिसमें शब्द ज्ञान तो होता है किंतु वस्तु कोई नहीं होती, उसी को विकल्प कहते हैं। तो वस्तु नहीं होती, केवल शब्द होता है। जैसे आकाश कुसुम, तो कहा कि वहां वस्तु होती नहीं, तो कहा कि असत नहीं है, सत नहीं है, और उभयात्मक हो सकता है, तो कहा नहीं, उभयात्मक भी नहीं है, क्योंकि दोनों सत और असत एक दूसरे के विरोधी हैं। तो उभयात्मक कोई चीज कैसे हो सकती है? क्योंकि दोनों का परस्पर विरोध है। तो ये जो कार्य कारणात्मक प्रपंच प्रतीयमान दिख रहा है, यह स्वरूप से अध्यस्त है आपके आत्म चैतन्य में। जब इस अध्यास को आप समझ लेंगे, और अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, उसके बाद जन्माद्यस्य अतः और शास्त्रयोनित्वात्, इस बात को भी समझ पाएंगे। इसलिए भाष्यकार भगवान ने बहुत अनुग्रह करके, कृपा करके ये अध्यास भाष्य हम लोगों को दिया, जिसको हम लोग पूरा देख नहीं पाए, थोड़ा सा देखा, पर ये इसको ही समझ लेने से बहुत आनंद आता है आगे आपको ब्रह्म सूत्र लगाने में। तो ये कहा कि ये दृश्य प्रपंच, यह जगत, ये कार्य कारणात्मक, ये ठोस क्यों लगता है? क्योंकि हम बुद्धि से इसमें कार्य कारण लगाते हैं। कोई बोलते हैं कि आजकल एक ऐसी विद्या निकली, पहले की पुरानी प्राचीन विद्या है, कि जीवात्मा को अब उसके पूर्व के जन्म दिखा देते हैं। उसको रिग्रेशन बोलते हैं। रिग्रेशन में ले जाते हैं और पहले का पीछे ले जाकर और पूर्व के जन्म उसको दिखा देते हैं। तो उससे क्या होगा? वेदांत थोड़ी पक्का होगा, वो कार्य कारणात्मक बुद्धि पक्की होगी, तो वही पक्की होती रहती है। तो कहा कि जब तक आपकी बुद्धि इस मिथ्यात्व को लेकर बैठी हुई है, इस अध्यास को लेकर बैठी हुई है, तब तक आपको धर्म उपासना योग में लगाया जाएगा, अर्थात लौकिक व्यवहार में लगाया जाएगा, और ये आगे यही बात कही भी जाएगी। अविद्यावद विषयानि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च। तो चाहे जितने भी शास्त्र हों
और जितने प्रत्यक्ष आदि प्रमाण हो वो सब अज्ञान के कारण है। तो कार्य कारण वहां बना रहता है, और जब कार्य कारण बना रहता है तो वो प्रतीयमान जो दृश्य प्रपंच है वो स्वरूप से हमारे आत्मा में, ब्रह्म में अध्यस्त रहता है। अब जब यहां पर कहते हैं कि तथापि वो क्या है, और देखो ये अनुभूत, एक बात और आपको यहां पर बता दें, ये स्वरूप से अध्यस्त है। वो जहां यद्यपि जब वो प्रतीत होता है तो नूतन ही खड़ा होता है, नया खड़ा हो जाता है, नूतन खड़ा होता है। लेकिन हम हमेशा मन और बुद्धि की जो आदत है, पीछे पीछे स्मृतियों से उसको जोड़ते रहते हैं। तो यदि नूतन आपको नित्य नूतन दिखता है, भगवान को क्या बोलते हैं? नित्य नूतन। भगवान की लीला क्या है? कहा नित्य नूतन। एक जगह कहीं आप नित्य नूतन को समझ लेंगे तो फिर आपको अध्यास समझ में आ जाएगा। एक जगह समझ लेंगे तो आप उस तत्व को, आपकी बुद्धि पकड़ने लगी। भक्ति में यह युक्ति दी गई कि जिसमें आपकी बुद्धि ऐसी हो जाए तो जगत से असंग हो जाए, तत् परमात्मा से प्राप्त करे। उनकी लीला नित्य नूतन है। बोलते हैं ना कि ते जे सुनत आगाही, जे हरि चरित सुनत आगाही, रस विशेष तिन जाना नहीं। उनको रस विशेष नहीं ज्ञात कि परमात्मा की लीला कहा नित्य नूतन है। उसी प्रकार से दृश्य प्रपंच नित्य नूतन है, पर ये हमारे लिए बासी क्यों हो जाता है? क्योंकि हम अपने राग द्वेष इसमें थोप देते हैं। तो राग द्वेष थोप थोप के हम इसको बासी किए हुए हैं, और हम क्या हो जाते हैं? गृहस्थ हो जाते हैं। गृहस्थ माने वो बहुत सारा जो संग्रह परिग्रह किया है उसी को भोगते रहना, वो गृहस्थ हो जाते हैं। तो है तो ये प्रपंच नूतन है, तथापि कहा पूर्व दृष्ट और स्मर्यमाण के सदृश ये दिखता है, क्योंकि अनादिकाल से प्रवाह रूप से ये आ रहा है और अविद्या द्वारा ये दिखाया जा रहा है। तो अनादिकाल से चिदात्मा में अध्यस्त है। तो जैसे बीज और फिर उससे अंकुर, अंकुर से फिर बीज से अंकुर, ये चलता रहता है। उसी प्रकार से पूर्व पूर्व का जो अध्यास है उससे उत्तर उत्तर अध्यास ये चलता रहता है। तो आज इतना ही। इस प्रकार से हम लोगों ने अध्यास भाष्य पर थोड़ा बहुत विचार किया 15 दिन तक, और वो यह जो विचार किया है, विचार के पुष्प, ये पुष्पांजलि हमारे विराजमान भगवान शंकराचार्य महाराज जी, श्री प्रेमपुरी जी महाराज, तीनों अपने गुरुओं को हम उनके चरणों में समर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। जब भी पूर्ण की बात करते हैं तो उसमें प्रागट्य भी आ जाता है और पूर्णता भी आ जाती है। आज ऐसा लग रहा है कि पूर्णाहुति होने के बाद भी कुछ प्रागट्य दिवस की हमें अनुभूति हो रही है। पूज्य माता जी हमारे बीच में है और बहुत ही सुंदर इससे जो 15 दिवस का जो प्रवचन ब्रह्मसूत्र के रूप में, प्रातः प्रवचन में हम देखते हैं कि ज्यादातर हम अन्य विषय को लेकर चलते हैं। जब भी माता जी के फोन में बात हुई और ब्रह्मसूत्र विषय के बारे में माता जी ने बताया, तो ऐसा लगा कि भाई कैसे करें इसको, क्योंकि प्रातः प्रवचन में इसको सब लोग बराबर सुन सकेंगे नहीं। और फिर भी बहुत ही सरलता से जो ब्रह्मसूत्र हमने 15 दिवस तक, क्योंकि जो स्वाध्यायी है उन्होंने 3.5 वर्ष तक यह 8:45 से 9:30 ब्रह्मसूत्र किया था, तो उनको भी एक थोड़ा, जैसे हमारे जैसे हैं, हम तो अभी नए नए हैं, तो सबको एक अनुभव हुआ कि जो हमने सुना था 3.5 साल तक, उसको हम फिर से अध्यास भाष्य के रूप में ब्रह्मसूत्र को सुन रहे हैं। और बहुत ही सरलता से माता जी ने यह जो ब्रह्मसूत्र इतना कठिन, मगर इसको बहुत ही सरल करके सुनाया, इसके लिए हम माता जी को धन्यवाद करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। माता जी ने एक बात अभी बताई कि जो संत कैसे हो,
संत और राजा में फर्क क्या है। माताजी को जब भी हमने कुछ बातें हुई, गंगा घाट पर बहुत ही सुंदर उनका आश्रम है। उन्होंने बताया कि कुछ ऐसी हलचल हो रही है कि शायद मिलिट्री उस पर कब्जा करना चाहे, क्योंकि कुछ कारण ऐसा होता है जो संरक्षण के तौर पर। तो बड़ी आसानी से उन्होंने कहा कि भले छूट जाए, कोई चिंता नहीं, हम आगे चलेंगे। तो यह जो हृदय की बातें हैं, यह अचानक उनके मुंह से आज चली आई। तो सरल होना संत का बहुत, आज जैसे गृहस्थी हम लोग कुछ विडंबना में पड़े हमारे, तो संत लोग भी अपनी इतनी मेहनत से और कई गृहस्थों के और संतों के आशीर्वाद से जो आश्रम बनते हैं, उसको अचानक छूट जाने की बात आवे तो थोड़ा झटका लगे। मगर जो सरलता से उन्होंने ये बात कही तो लगा कि हकीकत में माताजी वंदनीय है और वो हमारे बीच में है। हमारे सबके गुरुदेव जैसे अखंडानंद जी महाराज, जिनको हम प्रातः प्रवचन के पूर्व भी सुनते हैं, रविवार को भी सुनते हैं, दर्शन भी रविवार को करते हैं, उनकी ही वाणी, क्योंकि हर घंटे के अंदर जो भी 5-5, 10-10 मिनट में महाराज श्री ने कहा, कभी बम फूटे तो कभी और बातें हुई। तो महाराज जी को लेके यह जो बातें हुई तो हमें यह दृश्य महाराज जी के रूप में ही यहाँ दर्शन हुआ कि पूज्य माता जी यहाँ हमें वही अखंडानंद जी महाराज के दर्शन एवं प्रवचन का पुण्य लाभ करवा रही है। माता जी को अगले वर्ष भी हमने आमंत्रित किया है। उनकी झांसी रानियां थोड़ा युद्ध चला के भाई गीता पर चले या रामायण पर, अगले वर्ष हम विनंती करेंगे आप सबकी तरफ से कि अगले वर्ष आप पधारे, तब तुलसीकृत रामायण उसके विषय लेके चले। प्रातः प्रवचन में एक सुंदर विषय होगा। तो अगर माता जी चाहे तो, और आप सबके आशीर्वाद से फिर से पूज्य माता जी को हम वंदन करते हैं। हमारे वंदनीय स्वामी जी पे पधारे हैं। कल से उनका प्रातः प्रवचन जो शुरू होगा